अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज। आज हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1.1 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे। आपने सेकंड्स बताने हैं, एक दिन में कितने होते हैं। वीक में उसने पूछा है और उसने तीसरा पूछा है मंथ में। तो हमने एक दिन में, एक वीक में और एक मंथ में कितने सेकंड टोटल होती है वो कैलकुलेट करने हैं। एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एस आई प्रीफिक्सेस, और आपने अपने आंसर को एस आई प्रीफिक्सेस के अंदर लिखना है। पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि एक दिन में कितने सेकंड बनते हैं। अब हमें मालूम है कि एक दिन में टोटल 24 आवर्स होते हैं और हर घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो मैंने 60 मिनट यहाँ पर लिख दिया। फिर हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मैंने मज़ीद ऐड कर दिए 60 सेकंड। अब हम इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 86,400 सेकंड। अब ये वाला आंसर भी हमारा ठीक निकला, लेकिन चूँकि उसने आंसर में हमें किलो सेकंड में पूछा है तो हमें इसको किलो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब किलो का हमें मतलब पता है कि 1 किलो बराबर होता है 10 की पावर 3 के। तो हम इस वैल्यू के अंदर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 86 के बाद, तो हमारे पास 86.4 बन जाएगा और साथ में 10 पावर 3 आ जाएगा। तो ये 10 की पावर 3 की जगह मैं लिख लेता हूँ किलो सेकंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 86.4 किलो सेकंड। नेक्स्ट अब मैं कैलकुलेट करता हूँ कि एक वीक में कितने सेकंड होते हैं। अब एक वीक में हमें पता है कि 7 दिन होते हैं और एक दिन के मैंने सेकंड कैलकुलेट अभी कर लिए हैं, वो है 86,400 सेकंड। तो मैं इसको 7 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा ये वाला टोटल नंबर ऑफ सेकंड इन अ वीक। अब ये आंसर भी हमारा ठीक है, लेकिन आपकी बुक में जो आंसर उसने दिया है वो अगेन यहाँ पर भी किलो सेकंड में दिया है, तो हम इसको किलो सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगेन यहाँ पर भी मैं 3 डिजिट राइट से छोड़ूंगा तो मेरा डेसिमल आएगा यहाँ पर, तो मेरा आंसर बनेगा 604.8 और साथ में आ जाएगा 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का मतलब होता है किलो, तो मैं इसकी जगह किलो लिख लूँगा। फाइनल मेरा आंसर ये बन जाएगा 604.8 किलो सेकेंड। तीसरे नंबर पे उसने पूछा है कि आपने एक मंथ में भी टोटल नंबर ऑफ सेकंड कैलकुलेट करने हैं। अब एक मंथ में मैं एवरेज 30 डेज़ लेते हैं, तो एक दिन में हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं, वो ये लिखे हुए हैं। तो इसको जब मैं 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आंसर आ गया है 30 डेज़ के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स का। अब इस आंसर को भी उसने कन्वर्ट किया हुआ है मेगा सेकेंड में, और मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। तो मैं इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर लेता हूँ मेगा के अंदर। अब उसके लिए मुझे यहाँ से 6 डिजिट्स काउंट करना पड़ेंगे राइट से, तो मेरा जो डेसिमल लगेगा वो इधर लगेगा 2 के बाद। तो आंसर मेरा आएगा 2.592 और साथ में 10 की पावर में 6 आ जाएगा, और 10 की पावर 6 का मतलब होता है मेगा। तो मेरा फाइनल आंसर बनेगा 2.592 मेगा सेकेंड्स। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल 1.2। कहता है स्टेट द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। जो अभी हमने पहले न्यूमेरिकल में आंसर्स कैलकुलेट किए ना, वो कहता है कि अब आप उनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। यहाँ पर मैंने तीनों जो सेकंड्स कैलकुलेट किए थे, डे में, वीक में और मंथ में, वो लिख लिए। अब हम इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का हमने तरीका पढ़ा था कि आपने पहला ऐसा डिजिट देखना है जो ज़ीरो नहीं है, आपने उस डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। अब जैसे ये पहली वैल्यू मैंने लिखी है, यहाँ पर पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो है 8, तो मेरा डेसिमल पॉइंट आएगा इस 8 के बाद। उसके बाद फिर आपने डिजिट्स काउंट करने हैं इस पॉइंट के बाद कितने हैं। आप देखें यहाँ पर तो टोटल 4 डिजिट्स बन रहे हैं, तो इन 4 को आपने 10 की पावर में लिख देना है। तो मेरा फाइनल आंसर बनेगा 8.640 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। नेक्स्ट अब ये मैंने 1 वीक के सेकंड लिख लिए हैं, इसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। अगेन यहाँ पर भी हम देखेंगे कि पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कहाँ पर है, तो वो ये है 6, तो हमारा पॉइंट आएगा 6 के बाद। उसके बाद आपने पॉइंट के बाद बाकी डिजिट्स काउंट कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखें टोटल 5 डिजिट्स आ रहे हैं, तो 10 की पावर में मैं लिखूँगा 5। तो मेरा फाइनल आंसर बनेगा 6.048 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड्स। अब ये मैंने 1 मंथ के सेकंड भी लिख लिए हैं, इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट मेरा है 2, तो 2 के बाद यहाँ पर मेरा डेसिमल पॉइंट लगेगा, और उसके बाद अगर मैं डिजिट देखूँ वो टोटल आ रहे हैं यहाँ पर 6, तो मैं 10 की पावर में 6 लिखूँगा। तो फाइनल आंसर जो मेरा बनेगा वो बनेगा 2.592 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड्स। 1.3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर उसने कुछ सवाल एडिशन के दिए हैं और कुछ सब्ट्रैक्शन वाले दिए हैं, तो आपने उनको सॉल्व करना है।
स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, यहाँ पर भी आपने अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब उसने यहाँ पर टोटल 2 क्वेश्चन दिए हैं, ए में उसने एडिशन वाला पूछा है और बी में उसने सब्ट्रैक्शन वाला पूछा है, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 2 वैल्यूज़ हैं, एक ये रकम है और दूसरी रकम हमारे पास ये है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जो पावर वाली वैल्यूज़ है ना, वो तभी हल होंगी जब वो सेम होंगी। अगर वो सेम नहीं होंगी तो हम उनको हल नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर यहाँ पर देखें तो 10 की पावर -4 है यहाँ पर, इधर देखें तो 10 पावर -5। अब ये सेम नहीं है तो हम इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लिहाजा पहले हमें इनको एक जैसा करना होगा। अब पावर को सेम करने के 2 तरीके हैं, या तो आप 10-4 को कन्वर्ट करें और 10-5 में बनाएं, या 10-5 को आप कन्वर्ट करके 10-4 पावर बना दें। तो इन दोनों से पावर सेम हो सकती है। हमारे लिए इजी है कि हम 10 की पावर -5 को कन्वर्ट करें और 10 की पावर -4 में लेकर आएँ उसको। तो यहाँ पर देखें, ये मैंने रकम वैसे ही लिख दी है, लेकिन यहाँ पर मैंने 10-5 को एक दफ़ा लिख दिया 10-4 और एक दफ़ा लिख दिया 10-1। अब मुझे इस 10 की पावर -1 को ना यहाँ से ख़त्म करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 10 की पावर -1 का मतलब होता है 1/10, यानी मैंने 10 से डिवाइड करना है। तो 3 को जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 0.3 और साथ में यहाँ पर 10-4 बच जाएगा। और दूसरी मेरी वैल्यू वैसी है 4 × 10⁻⁻⁴। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर दोनों पावर सेम हो चुकी हैं, यहाँ पर भी 10-4 आ गई है, यहाँ पर भी 10-4 आ गया। अब हम ईज़िली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व कैसे करना है, आपने यहाँ पर 10 की पावर -4 को कॉमन निकाल लेना है और 4 + 0.3 को आपने ऐड कर देना है। तो 4 में जब 0.3 ऐड करेंगे आंसर आएगा 4.3 और साथ में 10-4 वैसे ही आ जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर बी में भी उसने हमें 2 वैल्यूज़ दी हैं, एक ये वैल्यू है और दूसरी ये वाली वैल्यू है। अब इन दोनों को हमने माइनस करना है। अब यहाँ पर भी देखें तो हमारी पावर सेम नहीं है, यहाँ पर पावर है 10-6 और यहाँ पर है 10-5, तो हमें पहले इनको सेम करना होगा। तो इजी ये है कि हम 10-6 को कन्वर्ट कर ले 10-5 में और 10 पावर -1 में। अब यहाँ पर भी इस 10 की पावर -1 को ख़त्म करने के लिए मुझे इस 5.4 को 10 से डिवाइड करना होगा। तो जब 5.4 को 10 से डिवाइड करूँगा आंसर आएगा 0.54 और साथ में आ जाएगी 10 पावर -5 मीटर और दूसरी वैल्यू मेरी एज इट इज़ है। अब यहाँ पर दोनों पावर सेम हो चुके हैं तो हम इस पावर को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर 10-5 कॉमन आ गया और 0.54 में से माइनस हम करेंगे 3.2। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -2.66 × 10⁻⁻5 मीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस कैलकुलेशन का। क्वेश्चन नंबर 1.4 है सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब यहाँ पर उसने हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चन दिए हैं, उनको हमने सॉल्व करना है। स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, और आपने इन आंसर को भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। यहाँ पर उसने हमें टोटल 2 सवाल दिए हैं, एक ये क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन वाला और दूसरा ये क्वेश्चन है डिवीजन वाला, और साथ में हमारे पास इनके आंसर मौजूद है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपने याद रखना है कि पावर का एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है। अगर पावर डिफरेंट भी है तो हम उसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर देखें, एक वैल्यू हमारी ये है और दूसरी हमारी ये वाली वैल्यू है। यहाँ पर 10 की पावर है 4 और यहाँ पर 10 की पावर है -2। अब ये पावर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन चूँकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़, तो हम इन पावर को हल कर सकते हैं। हल आपने कैसे करना है, आपने पहले पावर के बगैर वाली जो रकम है, जैसे यहाँ पर 5 है और 3 है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 और 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा आंसर आएगा 15, और जब पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती हैं। तो 10 की पावर 4 और 10 की पावर -2 में जब पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो 4 में से -2 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 10 की पावर 2। तो ये आपके पास सभी आंसर आ गए। अब उसने हमें कहा कि आपने इस आंसर को भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है 1, उसके बाद यहाँ पर हमारा लगेगा पॉइंट, तो 1.5 आएगा और साथ में एक ऐड हो जाएगा इस 10 की पावर 2 में, तो फाइनल आंसर में आ जाएगा 10 पावर 3। और जो यहाँ पर मीटर था, इधर भी मीटर है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कन्वर्ट हो जाएंगे मीटर स्क्वायर में, तो फाइनल आंसर आपका ये निकल आया। हम इसको मैच भी कर लेते हैं, ये आपकी बुक में भी उसने आंसर दिया तो एग्जैक्टली ये सेम है।
अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर बी को। क्वेश्चन नंबर बी में भी उसने हमें दो वैल्यूज़ दी हैं, लेकिन ये दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं। मैं इनको बड़े की फॉर्म में लिख लेता हूँ। ऊपर है 6 × 10⁻8 किलोग्राम और नीचे है 3 × 10⁻4 मीटर क्यूब। अब पहले हम इन यूनिट्स को सॉल्व करते हैं। अगर आप देखें तो नीचे है मीटर क्यूब, तो जब मैं इस मीटर क्यूब को ऊपर लेकर जाऊंगा तो मीटर -3 हो जाएगा, क्योंकि जब हम पावर को ऊपर लेकर जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो माइनस में है नीचे तो ऊपर जाके वो प्लस में हो जाएगी, या अगर वो नीचे प्लस में है तो ऊपर जाकर वो माइनस में हो जाती है। दूसरा, जो पावर के बगैर वाली वैल्यूज़ हम उनको डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर 6 है, नीचे 3 है, तो जब हम 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 2। अब हम सॉल्व करते हैं पावर को। ऊपर पावर है 10⁻8 और नीचे है 10⁻4। तो जब मैं 4 को ऊपर लेकर जाऊंगा तो 4 का साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर जाकर ये 4 हो जाएगा -4। तो 10⁻8 में से जब मैं -4 निकालूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 10⁻4। तो ये इस वैल्यू का फाइनल आंसर मेरे पास निकला है, और आपकी बुक में भी यही आंसर उसने दिया हुआ है। न्यूमेरिकल नंबर 1.5 है, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। उसने हमें ये एक क्वेश्चन दिया, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपना आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 के साथ, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा हमारा 12, और बाकी हमारी रकम उस तरह से आ जाएगी। उसके बाद अगर आप देखें, ऊपर पावर है 10⁻2 और नीचे भी है 10⁻2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और फिर आप जब 12 को इस 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 2.4, और बाकी आपके पास ये इस तरह से यूनिट आ गए हैं। अब हम इन यूनिट को सॉल्व करते हैं। अगर आप अपना आंसर देखेंगे तो आंसर में है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास अभी 1 किलो इजाफी, हमने इसको ख़त्म करना है, तो किलो को ख़त्म करेंगे तो इसकी वैल्यू लिख देंगे। किलो का मतलब होता है 10⁻3, तो बाकी यूनिट वैसे ही आ जाएंगे। किलोग्राम वैसे ही आ गया और मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी वैसे ही आ गया। तो ये आपका इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1.6 है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। उसने हमें यहाँ पर ना 4 मेजरमेंट्स दिए हैं। चारों मेजरमेंट के अंदर हमने टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं वो बताने हैं, और इनके आंसर भी उसने हमें चारों के यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। तो हम इसको फाइंड करते हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट्स फाइंड करने के हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। एक रूल हमने पढ़ा था कि डिजिट्स 1 से 9 जितने भी हैं, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी हो, वो सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं। ज़ीरो की बात करें, ज़ीरो ऑन द राइट साइड और बिटवीन दीज डिजिट इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट। अगर तो ज़ीरो इन डिजिट्स के राइट साइड पर है या इन डिजिट्स के दरमियान में है तो वो भी सिग्निफिकेंट काउंट होगा। ज़ीरो ऑन द लेफ़्ट साइड इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। अगर ज़ीरो हमारी वैल्यू के लेफ़्ट साइड पर आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और अगर हम बात करें साइंटिफिक नोटेशन में, अगर वैल्यू दी हो तो ऑल द डिजिट्स बिफोर एक्सपोनेंट वैल्यू आर सिग्निफिकेंट। हमारी जो पावर वाली वैल्यू है उसके अलावा जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। अगर हम ए क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 0.0045 मीटर। इसमें जो ज़ीरो आ रहे हैं वो हमारे इन दो डिजिट्स के लेफ़्ट साइड पर आ रहे हैं, और हमें रूल पर है कि ज़ीरो ऑन लेफ़्ट साइड इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। तो हम इन ज़ीरो को कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ इन 4 5 को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास इस वैल्यू में टोटल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे। अगर हम बात करें बी मेजरमेंट की तो वो है 2.047 मीटर। अब यहाँ पर चारों डिजिट सिग्निफिकेंट है तो इसका आंसर होगा 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सी में देखें तो यहाँ पर भी टोटल 3 डिजिट्स आ रहे हैं 3.40, और तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट हैं, तो इसका आंसर हम लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट इस वैल्यू में मौजूद है। डी वैल्यू में देखें तो ये हमें एक साइंटिफिक नोटेशन में उसने वैल्यू प्रोवाइड की है, और साइंटिफिक नोटेशन में हमने रूल पढ़ा है कि ऑल द डिजिट्स बिफोर एक्सपोनेंट वैल्यू, जो पावर वाली वैल्यू उसके अलावा जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो आपके ये चारों डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, तो इसका आंसर होगा 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1.7 है, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पर उसने हमें कुछ वैल्यूज़ दी हैं, हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पहले हम सॉल्व करते हैं ए को। ए वैल्यू है 0.0035 मीटर। अब इस वैल्यू में देखें तो एक डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, और हमने एक अपना जो लगाना है वो लगाना होता है नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। वो नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पर आ रहा है पहला 3, तो हमारा डेसिमल पॉइंट लगेगा इस 3 के बाद। हमारी यहाँ तक वैल्यू बनेगी 3.5,
और अगर आप देखें तो इन दो डेसिमल पॉइंट के दरमियान जो डिजिट्स टोटल आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3। तो मैं इस 10 की पावर में लिख दूंगा -3। माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि जो हमने अपना डेसिमल पॉइंट लगाया वो राइट साइड पे लगाया, तो जब राइट साइड पे मूव करते हैं तो हम पावर में माइनस भी ऐड करते हैं। अब इसमें भी एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन हमें पता है कि हमने डेसिमल पॉइंट लगाना होता है पहली नॉन ज़ीरो डिजिट वैल्यू के बाद, वो है यहाँ पर 2। तो हमारा डेसिमल पॉइंट लगना चाहिए इस 2 के बाद। अब इन दोनों डेसिमल पॉइंट के दरमियान जो डिजिट्स आ रहे हैं वो टोटल आ रहे हैं 2। तो यहाँ पर मैं साथ में ऐड कर दूंगा 10 की पावर 2। अब जब मैं इन दोनों 10 की पावर 2 को ऐड करूंगा, ये भी 10 की पावर 2 है, ये भी 10 की पावर 2 है, तो ऐड होकर ये हो जाएंगी 10 की पावर 4। और यहाँ पर हमारा डेसिमल पॉइंट लगा 2 के बाद, तो 2.064 इंटू 10⁻⁴ मीटर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1.8 है, राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। आपने करेक्ट प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करना है और आपने इन वैल्यूज़ को करेक्ट प्रीफिक्सेस के साथ लिखना है। आपकी बुक में पूरा प्रीफिक्सेस का टेबल मौजूद है, मैंने उसमें से जो यहाँ पर यूज़ करने हैं वो लिख लिए हैं। सेंटी, मिली एंड किलो। सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 और किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। तो अब इन प्रीफिक्सेस को हम यूज़ करके इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए देखें तो हमारे पास वैल्यू है 5.0 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो पहले हम यहाँ पर सेंटी को ख़त्म करेंगे। सेंटी की भी हमने वैल्यू देखी है 10 की पावर -2 होती है, तो सेंटी की जगह मैं यहाँ पर लिख दूंगा 10 पावर -2। अब ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर -2 है तो 4 में से -2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 की पावर 2। तो अभी तक हमारी वैल्यू ये बन गई है। अब 10 की पावर 2 के लिए हमारे पास कोई प्रीफिक्स नहीं होता, इससे ज़्यादा 10 की पावर 3 है उसके लिए हमारे पास प्रीफिक्स होता है किलो। तो हमें इस 10 की पावर 2 को बनाना है 10 की पावर 3। 10 की पावर 2 को 10 की पावर 3 में कन्वर्ट करने के लिए आप अपनी तरफ से यहाँ पर 10 की पावर 1 ऐड करेंगे और साथ में आप इस 5 को भी 10 से डिवाइड करेंगे। तो 5 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.5, और जब 10 की पावर 2 और 10 की पावर 1 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 10 की पावर 3। अब 10 पावर 3 का मतलब हमें पता है किलो होता है, तो हम इसकी जगह किलोमीटर लिख देंगे तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 0.5 किलोमीटर। अगर हम बी देखें तो बी में 580 इंटू 10⁻² ग्राम उसने हमें दिया है। 10 की पावर 2 के लिए हमें प्रीफिक्स नहीं होता, तो हमें इस 10 की पावर 2 को भी यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा 10 की पावर 3 में। तो यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू आपने एक तरह से हल करनी है। आपने यहाँ पर भी अपनी तरफ से 10 की पावर 1 को ऐड करना है और इस 580 को 10 से डिवाइड करना है। 580 10 से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 58, और इन पावर को आपने ऐड कर देना, ये बच जाएगी 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का मतलब होता है किलोग्राम। तो फाइनल आंसर आ रहा है 58 किलोग्राम। सी क्वेश्चन है 45 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड। यहाँ पर उसने हमें वैल्यू दी है 10 की पावर -4। अगेन 10 पावर -4 के लिए भी कोई प्रीफिक्स नहीं होता, हमारे पास प्रीफिक्स होता है 10 पावर -3 के लिए, जिसको हम मिली कहते हैं। तो हमें इस वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा मिली के अंदर। तो मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ 10 -3 और 10 -1 को यहाँ पर अलहदा कर लेता हूँ। अब 10 -1 को यहाँ से ख़त्म करने के लिए मैं इस 45 को 10 से डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 4.5, और 10 -3 वैसे ही आ गया। अब 10 -3 के लिए हमारे पास प्रीफिक्स है मिली, तो वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा। तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया इस वैल्यू का। क्वेश्चन नंबर 1.9 है, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। लाइट ईयर एक डिस्टेंस का यूनिट है जो कि हम एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में यूज़ करते हैं, जिसको उर्दू में हम नूरी साल भी कह देते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अब उसने लाइट ईयर को यहाँ पर डिफ़ाइन किया कि ये वो फासला होता है कि जो लाइट एक साल में मुकम्मल करती है, यानी एक साल में कितना लाइट ने फासला तय किया उसको हम नाम दे देंगे लाइट ईयर का। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब यहाँ पर उसने हमें लाइट की स्पीड दे दी है 3 इंटू 10⁸, तो आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब जो उसने हमें पहले यहाँ पर दिया हम उसको लिख लेते हैं। टाइम उसने दिया हमें 1 ईयर, तो इसको हम सेकंड में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो वो हमने पहले देखा है कि एक ईयर में 365 डेज़ होते हैं और हर दिन में 24 आवर्स होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। तो ये जब चारों चीज़ें हम यहाँ पर लिख लेंगे, इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास सेकंड में
आंसर आ जाएगा। क्योंकि उसने हमें जो लाइट की स्पीड दी है वो साइंटिफिक नोटेशन में दिया, तो हमें भी इस वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा साइंटिफिक नोटेशन में। और उसके लिए हम पहली नॉन ज़ीरो डिजिट वैल्यू यानी 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे और बाकी हम डिजिट्स इनको फाइंड कर लेंगे। तो आप इसको लिखेंगे 3.1536 और जो बाकी डिजिट्स बन रही है वो 7 है, तो उसको आप 10 की पावर में लिख देंगे। तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में टाइम आ गया सेकंड्स के अंदर। दूसरे नंबर पर हमने स्पीड भी यहाँ पर लिख लिया, तो अब हमारे पास टाइम की वैल्यू भी सेकंड में आ गई है और स्पीड भी आ गई है। अब हमने फार्मूला यूज़ करना है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब क्योंकि उसने हमें यहाँ पर डिस्टेंस पूछा है तो हम टाइम को स्पीड से जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड की वैल्यू उसने दी है 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड और टाइम हमने अभी फाइंड किया 3.1536 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स। अब जब आप इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3.1536 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 9.46 और 10 की पावर 8 और 10 की पावर 7 जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं। तो 8 में जब 7 ऐड होगा तो ये बच जाएगा 10 पावर 15। अब यूनिट्स को अगर देखें यहाँ पर यूनिट है ms-1 सेकेंड इनवर्स में है, यहाँ पर सेकेंड है प्लस की पावर के साथ, तो ये दोनों सेकेंड आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास सिंपल यहाँ पर बच जाएगा मीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इस न्यूमेरिकल का और यही आपकी बुक में उसने दिया हुआ है। लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 1 का। एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसने हमें यहाँ पर ना मर्करी जो कि एक एलिमेंट होता है उसकी डेंसिटी प्रोवाइड की है 13.6, लेकिन इसके जो यूनिट्स हैं वो है ग्राम सेंटीमीटर -3। वो कह रहा है कि आपने इन यूनिट को कन्वर्ट करना है किलोग्राम मीटर -3 के अंदर। अब ये थोड़ा सा मुश्किल न्यूमेरिकल है, हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। हमें उसने डेंसिटी दी है यहाँ पर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। हमने इस ग्राम को बनाना है किलोग्राम और यहाँ से सेंटी को ख़त्म करना है। तो पहला काम आप क्या करेंगे, इस CM-3 को आप डिवीजन में ले जाएंगे। तो यहाँ पर जब लेकर जाएंगे तो पावर ऊपर -3 थी, यहाँ क्या हो जाएगी CM3। अब उसने हमें यहाँ पर कहा कि आपने किलोग्राम लगाना है, तो किलो लगाने के लिए हमें पता है कि 10 की पावर 3 होती है। तो 10 की पावर 3 से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करूँगा और साथ में 10 की पावर -3 भी यहाँ पर लिखूँगा। अब 10 की पावर 3 का मैं यहाँ पर प्रीफिक्स लिख दूँगा जो कि होता है किलो। तो जब मैं किलो लिख दूँगा तो मेरे पास वैल्यू बच जाएगी 13.6, 10 - 3 वैसे ही आ गया और साथ में आके किलोग्राम और नीचे सेंटीमीटर क्यूब वैसे ही मौजूद है। अब हमने इस सेंटी को ख़त्म करना है क्योंकि हमें आंसर सिंपल मीटर -3 में चाहिए। तो सेंटी का मतलब हमें पता है कि 10 की पावर -2 होता है। अब चूँकि यहाँ पर क्यूब है तो हम इस पूरी वैल्यू के गिर्द लिख देंगे 3। अब जब -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आता है 10 की पावर -6, साथ में आ जाएगा मीटर क्यूब। अब आपने क्या करना है, ये पूरी जो नीचे वाली वैल्यू है इसको ऊपर ले जाना है। अब यहाँ पर है 10 - 6, जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी 10 की पावर +6 में। इसी तरह मीटर की यहाँ पर वैल्यू है पावर है 3, जब ये ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी मीटर -3। तो यहाँ तक आपके पास ये वैल्यू बन गई। अब ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो 6 में से जब हम -3 ऐड करेंगे तो 6 में से -3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा 10 की पावर 3। तो अभी तक आंसर हो गया 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर -3। अब इस वैल्यू को भी हम प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पहला डिजिट लगाना होता है नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो वो है 1 के बाद यहाँ पर हमारा डेसिमल पॉइंट लगेगा और इन दोनों डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट आ रहा है तो वो एक डिजिट इस 10 की पावर 3 में ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगी 10 की पावर 4 और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बचेगी 1.36। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया इस न्यूमेरिकल का और यही आपकी बुक में उसने हमें दिया हुआ है। यहाँ पर आपके इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।